हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। अब ये जो 3 सवाल है, आखिरकार ये 3 सवाल हैं क्या, जिनके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही बना दिया है। समझते हैं इन 3 क्वेश्चंस को। तो एक किंग था, किंग के दिमाग के अंदर 3 सवाल आते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस आते हैं, और वो सोचता है कि अगर इन 3 सवालों का जवाब किसी को भी पता चल गया तो वो पर्सन हमेशा ज़िंदगी में सक्सीड करेगा, मतलब हमेशा ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहेगा। अब वो 3 सवाल थे क्या? सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का क्या सही समय है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, किंग को किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि किंग को करनी चाहिए। तो ये 3 सवाल थे किंग के पास। अब किंग ने क्या करा, किंग ने अनाउंस कर दिया कि जिसने भी किंग के इन 3 सवाल का जवाब सही से दे दिया उसको मिलेंगे बहुत सारे पैसे। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद तुम लोग ये 3 सवाल का जवाब दे सकते हो और शायद तुम लोगों को भी बहुत सारे पैसे मिल जाएं। तो यहाँ पर जो किंग था उसे बहुत सारे लोग, फर्स्ट जो उसने क्वेश्चन पूछा था क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का क्या सही समय है। उसका जवाब बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे बुद्धिमान लोग यानी कि सेजेस वगैरह सजेस्ट करते हैं कि किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको पता रहेगा कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर मिलना तो किंग को इम्पॉसिबल है कि उन्हें पता चल जाए कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। ठीक है। और लोगों ने ये भी सजेस्ट करा कि जो किंग हैं उनको क्या करना चाहिए, जो भी आसपास की चीज़ें हो रही हैं उन्हें नोटिस करना चाहिए और फिर उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का समय क्या है। ठीक है। और किंग को फूलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए। अब ये फूलिश प्लेजर्स क्या होते हैं? हम लोग चलाते हैं ना इंस्टाग्राम, या गेम खेलते हैं, है ना, या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं टाइम पास के लिए। ऐसे ही पहले किंग क्या करते थे, कहीं पे घूमने के लिए चले जाते थे या फिर डांस देखते थे। तो ये सब क्या थे, फूलिश प्लेजर, मतलब अपना ऐसे ही टाइम ख़राब किया करते थे। तो लोगों ने बोला कि ऐसे अपना टाइम मत ख़राब करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दो। ठीक है। और वो सारी चीज़ों पे ध्यान दो जो कि ज़रूरी है। तो किंग को ये सारी चीज़ें लोगों ने सजेस्ट करी। कुछ लोगों ने बोला कि टाइम टेबल बनाओ, कुछ लोगों ने बोला कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर मिलना तो इम्पॉसिबल है, और कुछ लोगों ने ये सारे जवाब दिए जो मैंने अभी आपको समझाए। कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट करा कि किंग को क्या करनी चाहिए, एक काउंसिल बनानी चाहिए वाइज मैन की। अब काउंसिल का मतलब क्या होता है, मतलब एक टाइप से ग्रुप बना लेना चाहिए, या क्या एक तरीके से आप बोल लो ग्रुप बना लेना चाहिए वाइज मैन का, मतलब समझदार लोगों का। वाइज मैन किसे बोले हैं, समझदार, जो थोड़ा इंटेलिजेंट से लोग हैं उनका। और ये लोग क्या करें, ये किंग के जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो सॉल्व करने में किंग की हमेशा हेल्प करेंगे। किसी भी चीज़ को कब शुरू करना है ये वाइज मैन्स डिसाइड करके किंग को बताएं। ठीक है। Some gave their opinion to look into the future by taking the help of magician। कुछ लोग इनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि भाई एक जादूगर की मदद से, मतलब जो मैजिशियन होता है उसकी मदद से किंग क्या करे, फ्यूचर की चीज़ें देख ले। और फ्यूचर की चीज़ें जानने के बाद अगर उसे फ्यूचर की चीज़ें पता चल जाएंगी किंग को, तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का क्या सही समय होता है। तो लोगों को ये नहीं पता कि जो मैजिक होता है वो तो क्या होती है, इट इज़ एन आर्ट। कोई असलियत में मैजिशियन फ्यूचर थोड़ा ना देख सकते हैं। इतने सारे जवाब फर्स्ट क्वेश्चन के, अरे भाई कंफ्यूज ही हो गए किंग तो। अब सेकंड क्वेश्चन का जवाब क्या दिया लोगों ने, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बातें किंग को सुननी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब कुछ लोगों ने ये दिया कि किंग को अपने काउंसलर्स मतलब जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं, जो लोग इम्पोर्टेंट काम किंग का संभालते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि किंग को प्रीस्ट यानी कि पुजारियों की बात सुननी चाहिए। ठीक है। और फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट करा कि किंग को किसकी बात सुननी चाहिए, डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए।
और कुछ लोगों ने सजेस्ट करा कि किंग को अपने सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए, मतलब जो भी उनकी आर्मी वगैरह है, आर्मी वाले लोग हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। तो देख रहे हो किंग को कितने सारे ऑप्शन लोगों ने बता दिए। अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन था क्या, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। What is the most important thing for him to do? किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो वो करे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने दिया कि साइंस, भाई साइंस के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। उस टाइम में तो साइंस इतनी अच्छी नहीं थी, एडवांस नहीं थी, साइंस पे ध्यान दो। कुछ लोगों ने बोला कि इम्पॉर्टेंट है कि किंग किस पे ध्यान दे कि कब किससे जंग होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, ठीक है। और कुछ लोगों ने सजेस्ट करा किंग को कि किस चीज़ पे ध्यान दे किंग, रिलीजियस वर्शिप पे, मतलब पूजा पाठ पर ध्यान दे। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो तीन, इसमें भी बहुत सारे इसको किंग को जवाब मिले और तीनों जो क्वेश्चंस किंग ने पूछे थे उनका उसे जवाब मिल गया। लेकिन किंग को जवाब तो मिल गया था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे किसी भी सजेशन से या किसी भी आंसर से जो लोगों ने दिए थे। अब सेटिस्फाइड वो क्यों नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये सारी जो लोगों ने बातें बताई है ये तो मुझे ऑलरेडी पता ही थी, ये क्या इन्होंने इम्पोर्टेंट बात मुझे बताई। तो इसीलिए किंग किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देते और फोकट में सारी की सारी, फोकट मीन्स फॉर फ्री, इन फ्री, वो सारी की सारी लोगों से एडवाइस ले लेते हैं, ठीक है। अब फाइनली किंग डिसाइड करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं एडवाइस लेने के लिए किसके पास जाता हूँ, मैं एक हर्मिट के पास जाता हूँ, एक हर्मिट के पास जाता हूँ, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक हर्मिट के पास जाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही इज़ नोन फॉर हिज विजडम, मतलब अपनी समझदारी के लिए, अपनी सूझबूझ के लिए ये हर्मिट जाने जाते हैं। अब हर्मिट कौन, एक टाइप का आप बाबा बोल लीजिए, एक टाइप समझदार इंसान बोल लीजिए, उनके पास किंग जाते हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। जब किंग हर्मिट के यहाँ जा रहे होते हैं, यानी कि उस वाइज मैन, उस समझदार इंसान के यहाँ जा रहे होते हैं, तो किंग सिंपल से क्लोथ्स पहन लेते हैं और अपने जो भी बॉडी गार्ड्स होते हैं और जो भी हॉर्सेस होते हैं उनको थोड़ा बोलते हैं कि भाई तुम थोड़ा दूर रहना, ठीक है। मैंने एक सिंपल इंसान की तरह जाना चाहता हूँ हर्मिट के पास, ये ना दिखाऊं मैं हर्मिट को कि देखो मेरे पास तो बहुत सारे बॉडी गार्ड हैं, मेरे पास तो हॉर्सेस हैं। तो वो हर्मिट के पास जाते हैं। हर्मिट क्या थे, एक हट के अंदर रहा करते थे, ऐसा झोपड़ा टाइप था जिसके अंदर वो रहा करते थे। उसी के नज़दीक वो डिग कर रहे थे ग्राउंड को, यानी कि ज़मीन को खोद रहे थे। तो किंग हर्मिट के नज़दीक जाते हैं और उनसे 3 सवाल पूछते हैं अपने। उनके 3 सवाल क्या थे ये तो आप सबको भी पता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। जब ये सारे सवाल किंग पूछते हैं हर्मिट से, तो हर्मिट कोई भी रिप्लाई नहीं देते, हर्मिट कोई भी जवाब नहीं देते। हर्मिट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और वीक थे, जैसा आप देख सकते हो, ही इज़ वेरी ओल्ड एंड वीक। तो किंग क्या करते हैं, हर्मिट की मदद करने लगते हैं और पूरे जो ग्राउंड था उसको डिग खुद करने लगते हैं, मतलब जो मिट्टी थी उसे खुद खोदने लगते हैं। कुछ समय बाद फिर दोबारा 1 घंटा बीत जाता है लगभग, फिर दोबारा से किंग हर्मिट से सवाल पूछते हैं कि अरे आप मुझे बता तो दीजिए मेरे जो 3 सवाल हैं उनका जवाब। लेकिन फिर दोबारा से इनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता किंग को, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा थोड़ी देर बाद किंग पूछते हैं सवाल कि मेरे जो सवाल थे 3 उनका जवाब दे दो हर्मिट। हर्मिट फिर रिप्लाई करते हैं, अरे अरे रुको रुको किंग, शायद कोई आ रहा है। जब अचानक से किंग मुड़ के देखते हैं
तो उन्हें एक वाउंडेड मैन देखने को मिलता है। वाउंडेड मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसको चोट लगी हुई है, एक घायल आदमी देखने को मिलता है। अब ये जो वुंडेड मैन होता है, इसकी चोट से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसके वुंड से, ठीक है। और कुछ ही समय में ये आदमी बेहोश हो जाता है। पास्ड आउट का मतलब बेहोश हो जाना, मतलब इतना ज़्यादा खून निकल गया था इसकी बॉडी से, चोट से इतना ज़्यादा ये कमज़ोर हो गया था कि ये बेहोश ही हो गया था। किंग क्या करते हैं, उसकी जो भी चोट होती है उसको अपने हैंकरचीफ से क्लीन करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे करके इसका खून रुक जाए, ठीक है। कुछ समय बाद ये जो वुंडेड मैन था, इसका खून थोड़ा थोड़ा रुकने भी लगता है और इसको होश आता है। तो ये आदमी जो वुंडेड मैन था, ठीक है, ये देख सकते हो आप, इसके दाढ़ी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो वुंडेड मैन था ये पानी मांगता है किंग से, बोलता है मुझे पानी चाहिए, तो किंग उसे पानी दे देते हैं। शाम का समय होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हट के अंदर चले जाते हैं। जो हर्मिट का ये था ना, झोपड़ा टाइप था, झोपड़ी टाइप थी, इसके अंदर ये लोग चले जाते हैं। अब जो आदमी था जिसके चोट लगी थी वो बेड के ऊपर जाकर सो जाता है। जो किंग थे वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वो बोलते हैं अरे भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, अब तो मैं ज़मीन पे ही सो जाता हूँ। तो वो ज़मीन के ऊपर ही सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। जब सुबह सुबह किंग उठते हैं तो देखते हैं कि वो जो वुंडेड मैन था, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो किंग से अपोलोजाइज कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है। किंग एकदम से शॉक के अंदर चले जाते हैं, ये आदमी मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहा है, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो ये मेरे से माफ़ी मांग रहा है, ये माफ़ी क्यों मांग रहा है, ये सारे सवाल किंग सोच रहे होते हैं। और फिर फाइनली किंग उस वुंडेड मैन से ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि भाई क्या बात है, तुम मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो जो वुंडेड मैन है वो बताता है कि मैं आपका दुश्मन था। किंग को वो बताता है कि आई वॉज योर एनिमी, मैं आपका दुश्मन था, ठीक है। और मैं आपका दुश्मन पता है क्यों बना किंग, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मार दिया था। और जो भी हमारी प्रॉपर्टी थी, मतलब जो भी पैसा था, जो भी हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारा घर वगैरह था, जो भी हमारा खेत वगैरह था, उस सारी जगह को आपने क्या कर लिया था, यू कॉन्फिस्केटेड इट। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है उसको हथिया लिया था, उस पर कब्जा जमा लिया था, ठीक है। तो फाइनली ये जो आदमी था ये किंग से बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि कैसे ना कैसे किंग से बदला लूं, और इसको फाइनली क्या मिल गई थी, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जब इसे पता चला कि किंग विदाउट हिज बॉडीगार्ड्स, विदाउट हिज हॉर्स इस हर्मिट के पास जा रहे हैं। तो इसने प्लान करा कि मैं किंग को मार दूंगा। तो ये चुपचाप छुपके जा रहा था हर्मिट के इसके पास, जो इसका हर्मिट का घर था, इसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था छुपके। लेकिन जहाँ से ये छुप के निकल रहा था, अचानक से जंगल में इसे किंग के कुछ गार्ड मिल जाते हैं और वो लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई ये तो हमारे राजा का दुश्मन है, शायद ये हमारे राजा पे यानी कि हमारे किंग पे हमला करने के लिए जा रहा है। तो जितने भी सोल्जर्स थे वो क्या करते हैं, इस वुंडेड मैन के ऊपर हमला कर लेते हैं। और वो जो वुंड इसके बने थे, मतलब जो चोटें इसकी लगी थी, वो किस वजह से लगी थी, क्योंकि किंग के जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वो ये बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपके ऊपर अटैक करने के लिए आया था किंग, लेकिन आपने जब मेरी चोट लगी हुई देखी तो आपने मेरी जान बचा ली और आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, इसीलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा आपसे सॉरी बोल रहा हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो किंग क्या करते हैं, किंग उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम इस सोच से आए थे, मेरे ऊपर हमला करने की सोच से आए थे और तुमने अपना रीज़न भी बता दिया क्यों तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहते थे। तो अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। जो भी हमने तुम्हारी क्या करी थी, जो भी तुम्हारी ज़मीन थी, यानी कि जो भी तुम्हारे पैसे थे, जो भी तुम्हारा लैंड था, घर था, जो भी खेत वगैरह थे, वो सब हमने अपने कब्ज़े में ले लिए थे। अब वो सब चीज़ें हम तुम्हें रिटर्न कर देंगे और मैं वापस जाकर, मतलब अपने राज्य में वापस जाके, अपने किंगडम में वापस जाकर कुछ डॉक्टर्स को भी भेज दूंगा जो कि तुम्हारा थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जो ये वुंडेड मैन होता है ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब किंग के जाने का समय होता है, जब वो जा रहे होते हैं तब फाइनली हर्मिट से यानी कि उस वाइज मैन से दोबारा पूछते हैं, अरे भाई मेरे जो 3 सवाल थे उनका आंसर कर दो प्लीज़, इतना समय हो गया और अब मेरे जाने का भी समय हो गया, अब मैं चले जाऊंगा फिर किसको बताओगे आप ये जवाब।
तो यहाँ पर जो हर्मिट होते हैं वो उनके 3 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। बोलते हैं कि जो आपने 3 सवाल पूछे थे उनका तो आंसर आपको ऑलरेडी मिल गया है। किंग थोड़े सरप्राइज होते हैं, बोलते हैं मेरे को किसने बताया आंसर? तो वो बोलते हैं कि देखो आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। तो किंग सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे आंसर कब मिला। किंग को थोड़ा गुस्सा भी आता है। वो सोचते हैं कि यार ये जो हर्मिट है मेरे सवाल जो थे उनका आंसर दे ही नहीं रहा है, मुझे घुमाया जा रहा है, कभी ये बोल रहा है कभी वो बोल रहा है। तो फाइनली किंग दोबारा बोलते हैं कि हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कैसे मेरे सवालों का जवाब मिला है, बता तो दो हर्मिट क्लियरली। तो फाइनली जो हर्मिट है वो बताते हैं कि किंग आपको पता नहीं लगा अभी तक। देखो जब आपने मुझे देखा कि मैं कितना वीक हूँ लेकिन मैं मिट्टी खोदने की कोशिश कर रहा हूँ, हर्मिट बोलते हैं कि मैं इतना वीक होके भी मिट्टी खोदने की कोशिश कर रहा था, तो आपने वो चीज़ देखी और मेरी हेल्प करने की कोशिश करी। ठीक है, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो शायद आप चले जाते वापस से अपने राज्य में, मतलब अपने किंगडम में चले जाते। तो फिर रास्ते में शायद वो जो आदमी था वो आपके ऊपर हमला कर देता और आप शायद ज़िंदा भी नहीं बचते। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ थी वो क्या थी कि आपने क्या करा, सबसे ज़रूरी चीज़ उस समय क्या करी थी, किंग ने क्या करी थी, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी, उन्होंने उस मिट्टी को खोदना शुरू करा था हर्मिट के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर किंग को मिल गया, बोला ठीक है। लेकिन जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उसे बात सुननी चाहिए। तो उसको किसकी बात सुननी चाहिए, उसको बात सुननी चाहिए थी किसकी, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। सबसे इम्पॉर्टेंट मैन इस समय कौन था, इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था वो हर्मिट। हर्मिट क्यों था इम्पॉर्टेंट मैन उनके लिए, क्योंकि हर्मिट की ही तो उन्होंने बात सुनी थी किंग ने। उस घायल आदमी को यानी कि उस वुंडेड आदमी का ध्यान किसकी बात सुन के इन्होंने, किंग ने रखा था ध्यान हर्मिट की बात सुन के। ठीक है, और अब जो तीसरा सवाल है यानी कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग यही थी। क्या चीज़ थी कि किंग क्या करे, अच्छा करे। अच्छा किसके लिए करे, अच्छा हर्मिट के लिए किया किंग ने। अच्छा किसके साथ किया, उस वुंडेड मैन के साथ किया। तो तीनों सवालों का जवाब मिल गया था। अब किंग बोलते हैं ठीक है, लेकिन किंग ज़रा मुझे ये भी तो, किंग ये पूछते हैं हर्मिट से कि ये भी तो बताइए हर्मिट मुझे कि वो जो आदमी आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इन 3 सवालों का जवाब ढूंढे तो क्या होगा। तो आफ्टरवर्ड्स जब आदमी किंग की तरफ आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि किंग ने उसका ध्यान रखा, उसके लिए, उस आदमी के लिए। ठीक है, उसका ध्यान रखना शुरू करा। ठीक है, क्योंकि अगर किंग उसका ध्यान नहीं रखते तो शायद वो आदमी मर गया होता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था उस आदमी के लिए, किंग था। किंग क्यों था सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि उसने उसका ध्यान रखा किंग ने, है ना। और किंग ने उसकी बात भी सुनी। बात क्या सुनी थी किंग ने, कि जब उसने पानी मांगा था तो उसे पानी भी दिया था। अब जो तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल क्या था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी। तो वो जो आदमी था अगर उसके हिसाब से देखें उसको चोट लगी हुई थी, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि वो किंग से फाइनली क्या करे, ही शुड मेक पीस विद किंग। पीस का मतलब क्या होता है कि शांति। अब वो जो जंग लेने की सोच रहा था, मतलब हमला करने की सोच रहा था, बदला लेने की सोच रहा था, वो सारी चीज़ किंग के साथ वो ख़त्म कर दे। तो यही चीज़ हुई। ठीक है, तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। लेकिन आप सबके लिए इस चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अब ये इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है जो हमें पोएट ने दिया है, कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी इंसान के लिए होती है वो क्या होता है, दैट इज़ द टाइम विच इज़ नाउ। क्योंकि देखो आप फ्यूचर को भी नहीं चेंज कर सकते, ना ही आप पास्ट को चेंज कर सकते, लेकिन जो अभी प्रेजेंट है यानी कि नाउ, जो कि अभी वाला टाइम है, ये सबसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इस समय हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो आप लोगों को भी पढ़ाई पे अब अच्छे से ध्यान देना है। और जो हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। जो वुंडेड मैन था उसकी हेल्प किंग और हर्मिट ने कैसे करी। ये सारा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर। अगर आपको ये
चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी पड़ेगी।